Welcome to JF Urdu Stories. टूनी चिड़िया मुश्किल में। एक दफ़ा का जिक्र है। एक टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा दोनों एक जंगल में रहते थे। उनका घोंसला तिनकों से बना हुआ था। जब भी तेज़ बारिश आती तो उनका घोंसला टूट जाता और वो बेचारे बेघर हो जाते और पानी से गीले हो जाते। जब भी बारिश आती, बरसात आती तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तो टूनी चिड़िया और टूने चिड़े ने ये कहा कि हम मिलकर इस दफ़ा एक पक्का सा प्यारा सा खूबसूरत सा ऊंचे से पेड़ के ऊपर घर बनाएंगे जो कि हमें हमेशा हिफाजत में रखेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सारा सामान इकट्ठा करना शुरू किया और फिर एक ऊंचे से दरख्त के ऊपर एक बड़ा सा घर बनाया। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन उस दरख्त के नीचे एक इंचाधारी नागिन रहती थी। वो बहुत बुरी थी। वो कभी किसी को उस पेड़ के नीचे अपना घर बनाने की इजाज़त नहीं देती थी। बस वो पेड़ के नीचे खुद रहती और किसी जानवर और परिंदे को उस दरख्त के करीब भी आने नहीं देती थी। जब उसने देखा कि एक टूनी चिड़िया और एक टूना चिड़ा इस दरख्त पर आकर अपना पक्का घर बनाकर बैठ गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और बहुत गुस्से में आ गई और कहने लगी कि मैं इनको इधर रहने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। मैं इनका वो हाल करूंगी कि ये कभी भी दोबारा इधर आने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर हर रोज जब भी टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा अपने लिए खाना तलाश करने जाते तो वो उनके घर को तोड़ फोड़ देती। जब भी वो बेचारे वापस आते और देखते तो कहते हमारा घर पता नहीं किसने तोड़ा है, हमारे घर को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। लेकिन उनको पता नहीं चलता था कि इस दरख्त के नीचे एक बहुत बुरी और बड़ी सी नागिन मौजूद है। जब उन्होंने एक दिन देखा तो एक बड़ी सी नागिन उनके घर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। टूनी चिड़िया और टूने चिड़े ने उसको देख लिया और कहने लगे, अरे बी नागन, तुम क्यों हमारे घर के पीछे पड़ी हो? देखो, हमारा घर कितना खूबसूरत है। हमने इसको इतनी ज्यादा मुश्किल से बनाया है और तुम रोजाना इसके साथ ऐसे ही करती हो और हमारा घर तोड़ फोड़ देती हो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो नागिन कहने लगी, मैं बहुत ज्यादा सफाई पसंद हूँ, लेकिन तुम परिंदे यहाँ पे हर तरफ इधर उधर गंद बखेर देते हो जो मुझे पसंद नहीं है। और मैं किसी को इजाजत नहीं देती कि वो इस दरख्त पर आकर रहे और मेरे घर को गंदा करे। बहुत देर से मैं इस दरख्त के ऊपर अकेली रहती हूँ और किसी जानवर और परिंदे को मैं इतनी इजाजत नहीं देती कि वो आए और आकर मेरे घर को गंदा करने की कोशिश करे। तो जब टुन्ना और टुनिया चिड़िया ने ये सब कुछ सुना तो उन्होंने कहा, बी, हम जरा भी तुम्हारे घर को गंदा नहीं करेंगे। हम तुमसे वादा करते हैं, जब भी हमें पोटी शुशु आएगा हम कहीं दूर चले जाया करेंगे और तुम्हारे घर को बिल्कुल गंदा नहीं करेंगे। लेकिन नागिन ने उनकी बात ना मानी और गुस्से में फूं फूं करती चली गई। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। टूना और टुन्नी चिड़िया अपना घर बनाते, नागिन उनके घर को तोड़ देती। वो अपना घर बनाते, नागिन उनके घर को तोड़ देती। फिर एक दिन ऐसे ही वो खेतों में जा रहे थे अपना खाना तलाश करने को तो उन्होंने देखा कि नागिन को किसी सिपाही ने कैद कर रखा है। जब उन्होंने दोनों ने देखा कि नागिन तो कैद है तो उन्होंने उसे जल्दी जल्दी बचाने की कोशिश की और शिकारियों से कहा कि तुम इसको छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शिकारियों ने कहा, जाओ। छोटी छोटी चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ सकेंगी? चलो यहाँ से चली जाओ। हम तो इस नागिन को लेके जाएंगे और इसके सर में जो नागमणि है उसको बेचकर पैसे कमाएंगे। लेकिन टुन्ना और टुन्नी चिड़िया ने जल्दी जल्दी से अपनी तेज चोंच से शिकारियों के सर पर
मारना शुरू कर दिया। वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए और डर के मारे भाग गए। उन्होंने अपनी चोंच से जल्दी जल्दी नागन को जाल में से आज़ाद किया। नागन ने जब सब माजरा देखा तो हैरान हो गई कि देखो, मैंने तो इनके साथ कितना बुरा किया था, लेकिन देखो कि इन्होंने मेरी जान बचा ली है। फिर वो जल्दी जल्दी से घर वापस गई और उनको एक नागमणि दी और कहा कि इसके सामने तुम लोग जो कहोगे तुम्हें उस दिन का खाना ला के पेश करेगी, तो तुम फिर अच्छे खासे अमीर भी हो जाओगे। तो टुन्ना और टुन्नी चिड़िया ने कहा कि अब हम सब मिलकर रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे। और फिर ऐसे ही हुआ। नागन, टुन्नी चिड़िया, टुन्ना चिड़ा सारे मिलकर इकट्ठे रहने लग गए, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग गए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी भी वक्त मुश्किल में हमारी मदद कर सकता है। तो फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।